हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग टाइम्स में। और वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का, तो आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थक द्वारा संसद भवन में किए गए हंगामे पर पीएम मोदी ने जताई चिंता और उन्होंने कहा लोकतांत्रिक परंपराओं का सभी को सम्मान करना चाहिए। भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व बल्लेबाज एसएस दास को बीसीसीआई ने दी बड़ी जिम्मेदारी। अब एसएस दास सिलेक्शन कमेटी के सदस्य बनकर करेंगे खिलाड़ियों का चयन। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने अमेरिका में न्यायाधीश पद की ली शपथ। इसी के साथ वह अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थक एक बार फिर संसद भवन में घुसे और भवन के अंदर मचाया उत्पात, जो यूएस कैपिटल में 6 जनवरी को हुए हमले की दिलाई याद। आर्थिक संकट से जूझ रही श्रीलंका को भारत ने सौंपा 75 यात्री बस। इसी के साथ मेंबरहुड फर्स्ट नीति के तहत पहले भी भारत द्वारा दी गई है मदद। चीन में कोरोना महामारी के बीच बढ़ी भारतीय जेनेरिक दवाओं की मांग। देश में जेनेरिक दवाओं की मांग के साथ अब देश के बाहर भी इसकी मांग बढ़ने लगी है। दिल्ली के नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री की लिफ्ट नीचे गिरी, जिससे 3 कामगारों की दर्दनाक मौत हो गई और वहीं एक की घायल होने की खबर है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में धर्मांतरण मामले में आया नया मोड़। नारायणपुर के जनजाति समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईसाई आदिवासियों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। चीन व ताइवान के तनातनी के बीच चीन ने ताइवान के आसपास क्षेत्रों में 1 महीने में दूसरी बार युद्धाभ्यास किया। यह अभ्यास हवाई और समुद्री इलाकों में किया गया। जम्मू कश्मीर से भारतीय सेना का दिल जीतने वाली फोटो आई सामने, जिसमें कड़ाके की ठंड के बीच भारतीय सेना ने एक गर्भवती महिला को कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाते हुए नजर आए। एक्सपर्ट ने दी बड़ी चेतावनी। जोशीमठ के साथ नैनीताल और उत्तरकाशी में भी खिसक रही धरती, और वहीं जोशीमठ को आपदा प्रभावित शहर घोषित किया गया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी और लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा भारत की ओर देख रही दुनिया, और उन्होंने आगे कहा सभी प्रवासी भारतीयों को विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रदूत मानता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी से जुड़े एक याचिका को किया खारिज और कहा राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए पैनल के गठन में कुछ गलत नहीं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका में भारतवंशियों को संबोधित करते हुए भारतवंशी अमेरिकियों को देश में निवेश करने का आह्वान किया और पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व व नीतियों की दी दुहाई। सुप्रीम कोर्ट ने 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर केंद्र सरकार को दिया आदेश। बकाया रकम का 15 मार्च तक करे भुगतान। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस के मौके पर देश विरोधी तत्वों के मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए अधिकारियों ने वीडीजे को सतर्क रहने का दिया निर्देश। पंजाब में 500 करोड़ यूनिट बढ़ी बिजली की खर्च। वहीं वैश्विक ऊर्जा संकट में पंजाब में बिजली की कमी खल रही, इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग मानी जा रही है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को एलजी ने दिया पत्र लिखकर जवाब। कहा दिल्ली के मुद्दों पर आपकी गंभीरता देखकर अच्छा लगा, और उन्होंने आगे एक मीटिंग के लिए निमंत्रण दिया। राजस्थान पीएससी पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड सुरेश ढक्का के कोचिंग सेंटर पर सरकार का चला बुलडोजर। वैसे सुरेश ढक्का अभी भी पुलिस की गिरफ्तारी से बाहर है। दुनिया में बजा भारतीय आईफोन का डंका। 9 महीने के भीतर ही दुगुनी हुई आईफोन का एक्सपोर्ट। अरुणाचल में होने वाली है परशुराम कुंड महोत्सव। इसको लेकर पीएम मोदी ने कहा राज्य की संस्कृति को समझने का एक अनूठा अवसर है। उर्फ ए मुबारक के चलते 2 दिन बंद रहेगी दिल्ली की सड़कें। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजर जारी कर वैकल्पिक मार्गों की सूचना दी। जोशीमठ भू धसाव को लेकर जिला प्रशासन हुई अलर्ट। जोशीमठ और आसपास के क्षेत्रों में निर्माण कार्य पर लगाई रोक। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले 2 मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। इन ठगों के पास 1 करोड़ रुपए की कैश भी बरामद की गई। दिल्ली कंझावला केस में 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेजे गए 6 आरोपी। वहीं कोर्ट ने पुलिस से पूछे कई सवाल। धर्मांतरण मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा धर्मांतरण एक गंभीर मुद्दा है, इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए।
देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड के बीच एक जानकारी के अनुसार यूपी के कानपुर में पिछले एक हफ्ते में ठंड के चलते दिल व मस्तिष्क स्ट्रोक से 108 लोगों की मौत, वहीं मरने वाले में बुजुर्गों की संख्या सबसे अधिक। अफ्रीकी देश सेनेगल में एक भीषण सड़क हादसा, 2 बसों में आपस में टक्कर से 40 लोगों की मौत, वहीं 87 लोग घायल। इस हादसे के बाद राष्ट्रपति माकी सॉल ने देश में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। मेटा ने टाटा क्लिक के सीईओ विकास पुरोहित को भारत में ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का निर्देशक नियुक्त किया और कंपनी ने कहा कि पुरोहित रणनीति की अगुवाई करेंगे। डिजिटल इनोवेशन अलायंस कार्यक्रम में 150 से अधिक स्टार्टअप कंपनियां हुई शामिल और देश में नई पीढ़ी के व्यवसायों को आगे बढ़ाने पर की चर्चा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 11 जनवरी को जयपुर में आयोजित होने वाली अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली से पटना पहुंची इंडिगो फ्लाइट के 2 यात्री गिरफ्तार, नशे की हालत में किया था हंगामा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों को दी सख्त सलाह और एडवाइजर जारी कर कहा, परेशान करने वाले फुटेज और तस्वीरों को दिखाना बंद करें। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मौजूद सेना के कमांड अस्पताल में एक 12 साल के बच्चे की जान बचाई, उपायुक्त कार्यालय के आदेश पर बच्चे का CHNC में चला इलाज। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान, उन्होंने कहा सम्मेलन में विश्वास नहीं बनता, निवेश तब आएगा जब इन्वेस्टर्स को MP में विश्वास होगा। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला, उन्होंने कहा व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर कांग्रेस सरकार जनता के साथ कर रही है भद्दा मजाक। बीजेपी की बैठक पर कांग्रेस ने कसा तंज, PCC चीफ मरकाम ने कहा भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं और आगे उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में हार मान चुकी है इसलिए लगा रहे अनर्गल आरोप। मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने आए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किए बाबा महाकाल के दर्शन और गर्भगृह में विधि विधान से की पूजा अर्चना। फरवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए गोरखपुर गीड़ा का निवेश लक्ष्य अब 60,000 करोड़ पर काम करेगा। पंजाब के गुरदासपुर में कार और ट्रक के आमने सामने टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 साल की एक बच्ची भी शामिल है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी व बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भाजपा के लोग मोदी जी को भगवान मानते हैं जो तानाशाही के अलावा कुछ नहीं है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए यो-यो और डेक्सा फिटनेस टेस्ट को अनिवार्य करने के फैसले की आलोचना की और कहा मैच जीतने के लिए फिटनेस जरूरी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप के कारण प्रशासन ने जारी किया आदेश, अब निजी विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश 15 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया। राजस्थान के सीएम गहलोत का उदयपुर को तोहफा, 50 करोड़ की लागत से बनेगा राजस्थान का तीसरा स्पोर्ट्स स्कूल। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सूरीनाम के राष्ट्रपति का पीएम मोदी को सुझाव, उन्होंने कहा कैरेबियाई देशों में खोले हिंदी सिखाने वाले संस्थान।